नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने इस चैनल में स्वागत करते हैं। दोस्तों, हम आप सभी लोगों के सामने कक्षा 3 का हिंदी विषय का आपका लेसन प्लान लेकर आए हुए हैं। और आज का जो लेसन प्लान है वो आपका बादल किसके काका आपका ये प्रकरण का नाम है। तो लेसन प्लान कैसे बनाया जाएगा, आइए वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पाठ योजना बनाने के लिए ऐसे पाठ योजना संख्या लिखेंगे। जो भी आपका संख्या होगा यहाँ पे आप ऐसे लिख लेंगे। फिर उसके बाद विद्यालय का नाम, यानी जिस विद्यालय में आप लेसन प्लान को पढ़ाएंगे उस विद्यालय का नाम लिखिएगा। यदि आप छात्र अध्यापक होंगे तो छात्र अध्यापक का नाम लिखकर अपना नाम लिखिएगा, और यदि छात्र अध्यापिका होंगे तो छात्र अध्यापिका का नाम लिखकर अपना नाम यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद आप ऐसे कॉलम बनाएंगे। एक में आपका दिनांक, यानी जिस डेट को आप लेसन प्लान बना रहे हैं वो डेट डालेंगे। कक्षा आपका 3, विषय आपकी हिंदी, उप विषय आपका रहेगा पद्य, और कालांश आपका जो भी कालांश यानी जिस घंटी में आप पढ़ाएंगे वो घंटी अपना यहाँ पे लिख लेंगे। अवधि आपका 40 मिनट का। प्रकरण है हम लोगों का बादल किसके काका। ये हमारे दोस्तों ने कमेंट करके कहा हुआ था बनाने के लिए, तो ये हम आपको बना के दे रहे हैं। आपको भी किसी भी तरह का प्लान चाहिए तो आप कमेंट करके हमें बता दीजिए, हम वह लेसन प्लान आपको बना के उपलब्ध करा देंगे। उसके बाद आप सामान्य उद्देश्य पे आएंगे, और सामान्य उद्देश्य में पहला आपका हो जाएगा, क्योंकि हिंदी विषय का जितना भी सामान्य उद्देश्य है सब आपका एक ही जैसा होता है, सेम होता है, समान होता है। तो पहला आपका है कि छात्रों में हिंदी विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा है कि छात्रों में शुद्ध व स्पष्ट हिंदी पढ़ने व लिखने की क्षमता का विकास करना। तीसरा है कि छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करना। और चौथा है छात्रों को हिंदी भाषा के महत्व से परिचित कराना। ये आपका हो गया। फिर उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य, और विशिष्ट उद्देश्य में पहला आपका हो जाएगा कि छात्र बादल के बारे में जान सकेंगे। दूसरा, छात्र बादलों की प्रकृति को समझ सकेंगे। और तीसरा हो जाएगा छात्र बादलों की गर्जना को बता सकेंगे। फिर उसके बाद आपका शिक्षण विधि होगा। शिक्षण विधि में व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तरीकरण विधि। फिर उसके बाद सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में चाक, डस्टर, लपेट, श्याम पर चित्र एवं मॉडल आप बना के दिखा सकते हैं। फिर उसके बाद आपका पूर्व ज्ञान, और ये पूर्व ज्ञान आपके प्रस्तावना के प्रश्न से लिखा जाता है। तो आपका यहाँ पे छात्र मौसम व बादल के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, तो आपका जो प्रस्तावना का प्रश्न है उनके जो आंसर देंगे आप इनसे संबंधित होंगे, इसलिए उनके बारे में जानते हैं, तो आपका ये पूर्व ज्ञान हो जाएगा। प्रस्तावना का प्रश्न देखते हैं। प्रस्तावना का प्रश्न आपका यहाँ पे है। इसके लिए आप क्या करेंगे, ऐसे आप कॉलम बनाएंगे। यहाँ पे एक में क्रम संख्या, दूसरे में छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका कथन होगा, तीसरे में आपका छात्र कथन हो जाएगा। फिर यहाँ से ये जो प्रस्तावना का प्रश्न है यही आपका मेन होता है। इसको ऐसे बनाना होगा कि जिससे जो है बच्चे आपके प्रश्नों का जवाब दे सकें। एकदम आसान शब्दों में आपका बनाना होता है। और इसकी एक विशेषता ये भी होनी चाहिए कि आपका जो आपके पहले प्रश्न का जो आंसर हो वह दूसरे प्रश्न में आपका शामिल होना चाहिए, और दूसरे का जो आंसर है तीसरे प्रश्न में आपका शामिल। इस तरह से आपको क्रमबद्ध रूप से आपको प्रस्तावना का प्रश्न बनाना होगा। यदि इस तरह से यदि आप बनाते हैं और बच्चों के सामने प्रस्तुत करते हैं तो आपका ये प्रस्तावना यानी पाठ योजना जो है अच्छा माना जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है कि मौसम मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। तो 3 प्रकार के होते हैं, क्योंकि कक्षा 3 के बच्चे हैं तो जवाब देंगे। उन तीनों मौसम के नाम बताइए। सर्दी, गर्मी, बरसात। तीसरा आपको हो जाएगा बरसात में आसमान में क्या दिखाई देता है, बादल दिखाई देते हैं। चौथा हो जाएगा बादल किसके काका कविता नामक पाठ के बारे में आप क्या जानते हैं। तो समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा, बच्चे मौन हो जाएंगे। तो उसके बाद आप उद्देश्य कथन में आप कहेंगे बच्चों आज हम लोग बादल किसके काका कविता नामक पाठ का रसास्वादन करेंगे। इस कविता की कवित्री मतलब आपका जो लेखिका है वह सुभद्रा कुमारी चौहान है। फिर उसके बाद प्रस्तुतिकरण, और प्रस्तुतिकरण आप यहाँ पे एक ही अनुमिति में करेंगे। यदि आपका बड़ा है तो आप उसको 2 अनुमितियों में बांट के कर सकते हैं, लेकिन आपका ये कविता जो है आपका छोटा है, इस वजह से इसको हम एक ही अनुमिति में कर रहे हैं, तो इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो हम लोग का कहाँ से है,
अभी अभी थी धूप से लेकर नहीं सुना माँ का, यहाँ तक आपका है। और उसमें क्या होगा, पहले आप आदर्श वाचन करेंगे, यानी जो आपका ये कविता है इस कविता को आप पढ़ेंगे। तो कैसे पढ़ेंगे, आदर्श वाचन में आपका छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका द्वारा उचित स्पष्ट उच्चारण तथा आरोह अवरोह एवं विराम चिन्हों को ध्यान में रखकर पद्यांश का आदर्श वाचन किया जाएगा। और जब आप पढ़ लेंगे तो बच्चों को पढ़ने के लिए कहा जाएगा, तब अनुकरण वाचन हो जाएगा। तो अनुकरण वाचन में कहा जाएगा कक्षा के कतिपय छात्रों द्वारा पद्यांश का अनुकरण वाचन किया जाएगा। उसके बाद हम कुछ काठिन्य निवारण शब्द बताएंगे बच्चों को। काठिन्य निवारण शब्द में आपका क्या है, शब्द अर्थ, और यहाँ पे अभी अभी का मतलब थोड़ा समय पहले, धूप का गर्मी, फोड़ का मतलब तोड़ना, डांट का मतलब फटकारना, और शैतानी का मतलब हो जाएगा शरारत। फिर उसके बाद काठिन्य निवारण के बाद विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न करेंगे, और ऐसे आप कॉलम बनाएंगे, क्रम संख्या, दूसरे में छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका कथन, तीसरे में छात्र कथन। अब उसके बाद आपका यहाँ से कुछ क्वेश्चन करेंगे जो आपके टॉपिक हैं, वहाँ से क्वेश्चन किया जाएगा। पहला आपका धूप किसके कारण निकलता है, तो आप थोड़ा बहुत हो सकता है बच्चे आपके प्रश्न का जवाब दें, क्योंकि ये धूप किससे निकलता है ये आम बात है, बच्चे जवाब दे सकते हैं। तो बच्चे कहेंगे सूर्य से, सूरज से, ऐसे कुछ भी बोल सकते हैं। फिर दूसरा, बादल का घड़ा कौन फोड़ा, तो बच्चे मौन हो जाएंगे। उसके बाद आप व्याख्या करेंगे, और जब व्याख्या करेंगे तो छात्र जो है आपकी बात को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो व्याख्या में आपका क्या हो जाएगा, जो लेखिका हैं वो अपनी कविता में क्या कहती हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान अपनी कविता में कहती हैं कि बरसात के दिनों में थोड़ी देर पहले धूप रहती है और अचानक पानी गिरने लगता है। ऐसा लगता है बादल रूपी घड़े को किसी ने फोड़ दिया है। इस शरारत के कारण पृथ्वी पर पानी गिरने लगता है। ये आपका हो गया। फिर दूसरा आपका पैरा है, दूसरे पैरे से क्वेश्चन करेंगे। तीसरा कि कौन अपने घर का दरवाजा बंद कर लिया, तो सूरज बंद कर लिया दूसरे पैरे में आपका। और चौथा क्वेश्चन है किसकी माँ बुला रही है, तो सूरज की माँ बुला रही है। फिर उसके बाद आप व्याख्या करेंगे, और जब व्याख्या करेंगे छात्र आपकी बात को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो व्याख्या में हो जाएगा कि सुभद्रा कुमारी चौहान कहती हैं कि सूरज अचानक आसमान में से गायब हो गया। ऐसा लगता है कि उसकी माँ सूरज को घर के अंदर बुलाकर दरवाजा बंद कर लिया हो और सूरज दिखाई देना बंद हो गया है। तो ये आपका दूसरे पैरा हो गया। फिर उसके बाद हम लोगों का तीसरा पैरा लेंगे। तीसरे पैरे का आपका यहाँ से क्वेश्चन किया जाएगा। पांचवा क्वेश्चन कि जोर जोर से कौन गरजता है, तो बादल गरजता है। छठा क्वेश्चन हो जाएगा कि माँ किसको डांट रही है, बच्चे मौन हो जाएंगे। तो फिर उसके बाद आप व्याख्या करेंगे, और जब व्याख्या करेंगे तो छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो आपका हो जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान कहती हैं कि जब बादल जोर जोर से गरजते हैं तो ऐसा लगता है कि वे किसी को डांट रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई आपका बेटा है, शरारती बेटा है, उसको माँ बाप जो है डांटते हैं, उसको फटकारते हैं, उसी तरह से बादल भी आपके डांट रहे हैं। जैसे यदि आप कोई शरारत करते हैं तो आपकी माँ आपको डांटती है, वैसे ही बादल की गर्जना भी माँ के डांट के ही समान लग रही है। तो फिर ये आपका पूरा जो है प्रस्तुतिकरण खत्म हो जाएगा। तो उसके बाद मौन वाचन करेंगे, और मौन वाचन में छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका द्वारा कक्षा में समस्त छात्रों को मौन वाचन करने का निर्देश दिया जाएगा। फिर उसके बाद बोधात्मक प्रश्न में पहला आपका हो जाएगा बादल किसके काका पाठ के लेखिका का नाम बताइए। दूसरा हो जाएगा बादल कैसे गरजते हैं। तीसरा हो जाएगा सूरज किनके बीच छिप गया। फिर उसके बाद पुनरावृत्ति के प्रश्न करेंगे। पुनरावृत्ति के प्रश्न में पहला प्रश्न हो जाएगा बादल जब बरसता है तो पानी कहाँ से कहाँ पर गिरता है। दूसरा प्रश्न हो जाएगा आसमान से कौन अचानक गायब हो जाता है। फिर तीसरा हो जाएगा कि किसका घड़ा फूट गया। फिर उसके बाद हम लोग श्यामपट्ट कार्य करेंगे। श्यामपट्ट कार्य में आपका हो जाएगा जो आप काठिन्य निवारण लिखे हुए हैं अपने वो लपेट श्यामपट्ट पे, वो बच्चों के सामने टांग देंगे और उसको बच्चों से उतारने के लिए कहेंगे। तो श्यामपट्ट कार्य में छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका द्वारा छात्रों को श्यामपट्ट कार्य उतारने को कहेंगे। फिर उसके बाद जब आप बच्चे श्यामपट्ट कार्य उतारने लगेंगे तो निरीक्षण कार्य में कि जब छात्र श्यामपट्ट कार्य कर रहे थे तब छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका द्वारा कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण कार्य किया जाएगा।
फिर उसके बाद अंत में हम लोग गृह कार्य पे आएंगे और गृह कार्य में बच्चों कल घर से बादल किसके काका कविता को याद करके आना है। ये आपका गृह कार्य हो गया। और गृह कार्य चाहे तो आप अपने तरीके से भी लिख सकते हैं, जो भी चाहें प्रश्नोत्तर कह दीजिए, आपको इसका लिख के लाना है या जो भी है कुछ आप अपने तरीके से गृह कार्य दे सकते हैं। तो ये आपका पाठ योजना पूरा होता है। उम्मीद है आपको ये पाठ योजना आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। और यदि अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो हम आप सभी लोगों के सामने ऐसे ही नए नए लेसन प्लान लेकर उपस्थित होते रहते हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। और किसी भी तरह का यदि आपको प्लान चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए, जिससे आपको वह प्लान आसानी से मिल जाए। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार दोस्तों।